नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप एक व्यापारी हैं, चाहे आपके ज्वेलर्स का व्यापार हो, चाहे आपके लैपटॉप या मोबाइल की शॉपी हो, चाहे आप फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करते हैं जिसके अंदर आप पुरानी चीज़ों को खरीदते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसको अंत तक जरूर देखें। व्यापार के अंदर यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति यदि अपना पुराना सामान लेकर आपके पास आया है और वह सामान यदि आपको बेचता है तो वह सामान आप खरीदते हैं। अब जाहिर सी बात है कि किसी प्रोडक्ट की कीमत 20,000 है और उस प्रोडक्ट को यदि आप परचेस कर रहे हैं, बात मैं गोल्ड की नहीं कर रहा हूं, बात दूसरे प्रोडक्ट की कर रहा हूं, तो हो सकता है आप उसको 2,000 में खरीदे, 5,000 में खरीदे या 10,000 में खरीदे। इसकी जगह यदि आप गोल्ड खरीदते हैं तो उस समय का जो भाव होता है और उसमें जो घटना होता है वो घटाई करके आप उनको उस राशि का भुगतान करते हैं या उसके स्थान पर वह व्यक्ति आपसे कोई अन्य सामान खरीदता है। ऐसी अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि वह सामान जो आपने खरीदा होता है वह चोरी का होता है। जिस तरह चोरी करना एक अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत अपराध का प्रोविजन किया हुआ है, उसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंदर यदि आप चोरी का सामान खरीदते हैं तो वहां पर भी सजा का प्रावधान है। ऐसे कई मामलों में जब कोई चोर पकड़ा जाता है और पुलिस जब उससे बरामदगी करना चाहती है और वह जब उससे इंट्रोगेशन करती है, पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि फलाना दुकान पर इस चीज को मैंने बेचा है। ऐसी अवस्था में पुलिस आ धमकती है आपके पास और आपको गिरफ्तार करके पेश करती है कोर्ट में और आपको जेल की सजा भी हो सकती है। ऐसी अवस्था में हम कैसे बचें? भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत कोई व्यक्ति यह जानकर कि सामने वाला व्यक्ति जो सामान बेचने आया है वह चोरी का है और आपको कम भाव में अपने बेच रहा है और आप अपने लाभ के मकसद से उस सामान को यह जानते हुए कि यह चोरी का सामान है और आप खरीदते हैं, तो इस मामले में आप दोषी हैं। अब यहां पर यह बात भी आ जाती है कि किसी भी व्यक्ति के सर पे नहीं लिखा होता है कि वह चोर है, या कोई भी व्यक्ति जब आपके पास सामान लेकर आया है बेचने के लिए तो यह भी आवश्यक नहीं है कि उसके पास बिल मौजूद हो। ऐसी अवस्था में जब कोई व्यक्ति, कोई परिचित आपके पास कोई सामान बेचने आया है, परिचित होने पर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कोई अपरिचित व्यक्ति आपके पास आया है जो अपना सामान, अपना गोल्ड, अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप जो आपको बेच रहा है और आप उसे नहीं जानते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको चाहिए कि आप अपनी सावधानी पहले कर लें। क्योंकि यदि उसके पास बिल नहीं हो, और मैं जाहिर सी बात कह रहा हूँ, कई अच्छे लोग भी होते हैं जो अपने सामान को बेचते हैं, जो सामान चोरी का नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है उनके पास बिल मौजूद हो। ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति आपको अपना सामान बेचता है तो आपको ये चाहिए कि सर्वप्रथम उस व्यक्ति का आईडी एड्रेस प्रूफ जरूर लें। कोई भी 2 दस्तावेज लें, चाहे वह आधार कार्ड हो सकता है, चाहे वह ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मतदाता परिचय पत्र हो सकता है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि व्यक्ति सस्पेक्टेड है और आप उस माल को खरीद रहे हो, कल के बाद आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप उसके साथ एक साथी जो गवाह हो, उस गवाह के भी आप एक डॉक्यूमेंट जरूर लें और उस आधार कार्ड पर यह लिखवाए कि मैंने इस दुकानदार को यह चीज बेची है जो मेरे स्वामित्व की है और इस चीज को मैं बेच रहा हूं, यह सामान किसी भी प्रकार का चोरी का या किसी भी प्रकार का इलीगल सामान नहीं है। ऐसी अवस्था में आप ये लिखवा कर उससे साइन करवा दें और उस पर डेट मेंशन कर दें और जो राशि का भुगतान आप उसे कर रहे हैं उस राशि का भुगतान भी उसी आधार कार्ड पर लिखवा दें। और अधिक सिक्योरिटी यदि आप चाहते हैं तो इस मैटर में उस व्यक्ति को कहें कि आप सामान बेचना चाहते हैं तो हम आपका सामान जरूर खरीदेंगे, लेकिन 50 रुपए के स्टाम्प पे आप एक शपथ पत्र बना के आप हमें शपथ पत्र दे दो। शपथ पत्र में उस व्यक्ति का नाम, पिताजी का नाम, उसका पता होगा, जिसमें वो शपथ पूर्वक बयान करेगा कि यह सामान
यह जो सोने का सामान मैं बेच रहा हूँ जिसका वजन इतना है और यह सामान मेरे खुद का है या मेरे माता पिता का है या मुझे विरासत से मिला है या इस सामान को मैंने खरीदा है जिसका बिल मेरे पास नहीं है और यह सामान मेरे निजी स्वामित्व का है, यह किसी भी प्रकार की चोरी का या अनैतिक सामान नहीं है। अब यह सामान लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकती है, घड़ी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है या गोल्ड या सिल्वर या कोई हीरा चांदी भी हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि आप व्यापार करते हैं तो यह सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि जब भी यदि कोई सामान चोरी का पाया जाता है और आपको गिरफ्तार करने की नौबत आती है, तब आपके पास रखा हुआ शपथ पत्र और उसके दस्तावेज पूरी तरीके से यह प्रमाणित कर देंगे कि आप बेकसूर हैं और आप एक झूठे मुकदमे से बच पाएंगे। भले ही भारतीय दंड संहिता में 411 में इस चीज का प्रोविजन किया हुआ है कि आप जानते हुए कि ये चोरी का सामान है फिर खरीद रहे हैं, लेकिन उस चीज को आपको प्रमाणित करना मुश्किल हो जाएगा कि यह सामान चोरी का था या नहीं था। आप इस बात को मौखिक रूप से प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट और पुलिस चलती है दस्तावेजों के आधार पर। यदि कोई भी सामान आप परचेस करते हैं तो सामने वाले के आईडी एड्रेस प्रूफ लीजिए, हो सके तो उसके गवाह लीजिए और इसके साथ एक शपथ पत्र इस प्रकार का लीजिए। यह वीडियो मेरा प्रत्येक उस व्यापारी के लिए है जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और पुरानी चीजों के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। तो इस सावधानी को बरतेंगे तो कभी भी आप पुलिस के प्रपंचों में और कोर्ट के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे। वीडियो को प्रत्येक व्यापारी को शेयर कीजिए, प्रत्येक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और कानून की जानकारी उसको मिले। साथ ही ये कहूंगा कि वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार मुद्दे की बातें हमारे द्वारा आपको बताई जाती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।